नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आरबीएससी 9th क्लास की जो राजस्थान जीके की पुस्तक है उसको शुरू कर रहे हैं। इसमें टोटल हमारे 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, स्पेशली जो टीचर के एग्जाम हैं, उनमें आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही प्रश्न बनते हैं। रीट एग्जाम में भी लगभग 95% प्लस क्वेश्चन जो हैं वो आरबीएससी की पुस्तकों से ही बने हैं। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपको ईमानदारी के साथ इन पुस्तकों को पढ़ना है और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ उनको भी ईमानदारी के साथ फॉलो करना है। क्वेश्चन फॉर्मेट में भी पढ़ना काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमने कितना ग्रहण किया है। तो जितने भी प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ वो आप ईमानदारी के साथ कहीं पर लिख लीजिएगा, बार बार इनका भी रिवीजन करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने रखूँ। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है 1857 की क्रांति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता से बूंदी की गद्दी से किसे हटाया था? माधव सिंह, दलेल सिंह, जय सिंह या फिर उमेद सिंह को? देखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, दलेल सिंह को हटाया था। देखिए, सर्वप्रथम जो राजस्थान की राजनीति है उसमें मराठों का हस्तक्षेप हुआ था बूंदी में। कब? 1734 ईस्वी में। और मराठों को सहायता के लिए किसने बुलाया था? बुद्ध सिंह ने बुलाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसे हटाने के लिए? दलेल सिंह को हटाने के लिए। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। तो ये भी फैक्ट आप साथ में ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मराठों के खिलाफ हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था हुरडा सम्मेलन। किन के खिलाफ? मराठों के खिलाफ। इस सम्मेलन में शामिल हुई रियासतें कौन कौन सी है इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर। तो इन सभी रियासतों ने मिलकर हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया था। कब? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। और इसमें एक समझौता हुआ था कि वर्षा ऋतु के बाद में सभी रामपुरा, जो कि कोटा के अंतर्गत है, वहाँ पर एकत्र होंगे और वहाँ पर मराठों के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे। तो बाद में ये सफल नहीं हुआ था, ये जो इनका प्लान था ये विफल हो गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को परास्त किया था? तो किस स्थान पर किया था? इस स्थान का नाम क्या है? रामपुरा, तुंगा, राजमहल या फिर पाटन? देखिए, करेक्ट आंसर होगा तुंगा स्थान पर, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये युद्ध है, तुंगा का युद्ध, ये मराठों और जो जयपुर के शासक है प्रताप सिंह, इनके मध्य हुआ था। इसमें प्रताप सिंह की विजय होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अंग्रेजों से सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत ने संधि की थी? भरतपुर, अलवर, जयपुर या फिर सिरोही? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत थी अंग्रेजों से सिरोही। कब? तो 1823 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, भरतपुर। भरतपुर ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पुस्तक के अंतर्गत एक अलग से सारणी दे रखी है, उसमें जितनी भी रियासतें हैं और उनके जो शासक थे वो सारे दे रखे हैं। तो मैं आपके सामने सभी फैक्ट रखने वाला हूँ, ताकि अगर एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन जाए तो आपका वो मैटर छूटना नहीं चाहिए। तो इस प्रश्न को देखते हैं। कोटा रियासत राम सिंह, जोधपुर रियासत तख्त सिंह, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय। देखिए, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है, उस समय उदयपुर रियासत के राजा या फिर शासक राम सिंह द्वितीय ना होकर स्वरूप सिंह थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऊपर के जो तीनों फैक्ट है ये सभी सत्य हैं, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। और उदयपुर रियासत के कौन थे? स्वरूप सिंह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय रियासत और उनके शासक के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत शिव सिंह, जोधपुर रियासत भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत मदनपाल।
देखिए करेक्ट आंसर होगा उस समय बीकानेर रियासत के शासक नहीं थे मदन पाल। मदन पाल तो करौली के शासक थे, तो बीकानेर रियासत के शासक कौन थे ये आपको ध्यान में रखना है, सरदार सिंह। बाकी के ऊपर के तीनों फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि इन तीनों रियासतों के शासक कौन कौन थे। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय रियासत व उनके शासक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। करौली रियासत मदन पाल, टोंक रियासत लक्ष्मण सिंह, बूंदी रियासत राम सिंह, अलवर रियासत विनय सिंह। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। टोंक रियासत के शासक नहीं थे लक्ष्मण सिंह। तो टोंक रियासत के शासक कौन थे, नवाब वजीरुद्दौला। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी के तीनों फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वापस क्वेश्चन वही है, रियासत और उनके शासक के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं वो बताना है। जैसलमेर रियासत जवाहर सिंह, झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, उस समय जैसलमेर रियासत के शासक जवाहर सिंह नहीं थे, उस समय थे रणजीत सिंह। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जितने भी फैक्ट हैं ये सभी सही हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी ये रियासत थे और उनके शासक थे ये मैंने आपके सामने रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया था। 1802 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने लालवाड़ी, यहाँ पर ये लालवाड़ी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कि युद्ध में सिंधिया को परास्त कर दिया, या फिर सभी। तो देखिए ये तीनों फैक्ट सत्य हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट व उनकी रियासत के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। मेजर बर्टन कोटा रियासत, मैकमोसन जोधपुर रियासत, मॉरिसन भरतपुर रियासत, ईडन जयपुर रियासत, जेडी हॉल उदयपुर रियासत। देखिए करेक्ट आंसर होगा जेडी हॉल उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, सावर्स। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय जेडी हॉल कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही या फिर भरतपुर। देखिए करेक्ट आंसर होगा जेडी हॉल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। बुक के अंतर्गत ये दे रखा है, काफ़ी कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जेडी हॉल। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। किस कवि ने ऐसे शासकों की निंदा की है जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी, सूर्यमल मिश्रण या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। इन सभी कवियों ने ऐसे शासकों की निंदा की है जो कि ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। और जो कवि बांकीदास है ये किन के दरबार में थे, तो जोधपुर के शासक मानसिंह के दरबार में थे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में लगभग कितने सैनिक थे। देखिए करेक्ट आंसर होगा लगभग 5000 सैनिक थे राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में। 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक थी नसीराबाद में, एक थी नीमच, एक थी देवली, एक ब्यावर में, एक एरिनपुरा और एक खैरवाड़ा में। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी इनमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये थोड़ा बहुत फैक्ट है जो कि बुक के अंतर्गत दे रखे हैं, इसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम नसीराबाद में 28 मई 1857 को किस बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। तो देखिए नसीराबाद में क्रांति कब शुरू हुई थी, और अगर हम ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो ये भी नसीराबाद से हुई थी सर्वप्रथम 28 मई 1857 को। और यहाँ पर जो विद्रोह किया गया था वो किया गया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, के वेनी, सभी। देखिए तीनों अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे नसीराबाद के सैनिक विद्रोह में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
और नसीराबाद में कौन कौन घायल हो गए थे, तो लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। नसीराबाद के अंग्रेज अधिकारी ने कहाँ पर भागकर शरण ली थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। उदयपुर, शाहपुरा, ब्यावर या फिर खैरवाड़ा। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो नसीराबाद के सैनिक अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भागकर ब्यावर में शरण ली थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो नसीराबाद के विप्लवी यानी विद्रोही थे ये दिल्ली कब पहुँचे, ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, 18 जून को। यानी इन्होंने देखिए 28 जो मई है, 28 मई को तो इन्होंने विद्रोह किया था और 18 जून यानी 20 दिन बाद में लगभग ये दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नीमच के विद्रोहियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की थी? देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्बाहेड़ा, शाहपुरा, आउवा या फिर एरिनपुरा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शाहपुरा। शाहपुरा के शासक ने जो नीमच के विद्रोही थे उनको भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शाहपुरा के बाद में विद्रोही निम्बाहेड़ा जाते हैं। निम्बाहेड़ा में जनता के द्वारा इनका भव्य स्वागत किया जाता है इन विद्रोहियों का। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और तत्पश्चात ये देवली, बाद में टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर कब अधिकार कर लिया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8 जून 1857 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बिठोड़ा का जो युद्ध है वो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। बिठोड़ा के युद्ध के बाद में कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। और उसके बाद में अंतिम युद्ध होता है आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जो बिठोड़ा का युद्ध है ये किन किन के मध्य होता है? तो जो जोधपुर की सेना है, इसके अलावा कैप्टन हितकोट, इन दोनों ने मिलकर आउवा के शासक कुशाल सिंह के विरुद्ध, इन दोनों के विरुद्ध यानी ये युद्ध होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को परास्त किया था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। इसमें जो तख्त सिंह है इन्होंने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में फौज भेजी थी। और इस युद्ध के अंतर्गत किलेदार अन्नार सिंह या फिर अर्नाड सिंह मारा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 18 सितंबर 1857 को एजीजी लॉरेंस और कुशाल सिंह के मध्य कौन सा युद्ध होता है? तो जस्ट आगे मैंने आपको बता दिया है। ये कौन सा युद्ध है? चेलावास का युद्ध है। इसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन मारा जाता है? तो मैकमोशन, जो कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। आउवा किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कैप्टन होम्स के द्वारा आउवा किले पर अधिकार कर लिया गया था। कब? 20 जनवरी 1858 को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कुशाल सिंह आउवा छोड़कर कहाँ चले गए? सलूम्बर। और उस समय सलूम्बर के सामंत कौन थे? केसरी सिंह थे। केसरी सिंह और जो कोठारिया के सामंत जोध सिंह थे, इन दोनों ने कुशाल सिंह की सहायता की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जब कुशाल सिंह आउवा छोड़कर चले गए तो इन्होंने आउवा का नेतृत्व किसे सौंपा? तो इनके भाई थे पृथ्वी सिंह, उनको। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आउवा किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, होम्स के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो देखिए आप सभी को पता होगा ये तो। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। जयदयाल, मेहराब अली खान, रतनलाल व जियालाल के द्वारा सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर की गई? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कोटा में। कहाँ के विद्रोह में कैप्टन बर्ट व उनके 2 पुत्रों को मार दिया गया? तो करेक्ट आंसर होगा कोटा में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाद में देखिए मेजर HG रॉबर्ट्स ने नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर आया और चंबल के किनारे वो पहुंचता है। वहाँ पर उसने जो तोप भी साथ में लेकर आया था। तो तोप से गोले बरसाए और जितने भी कोटा के अंतर्गत क्रांतिकारी थे,
क्रांतिकारियों को वहाँ से भगा दिया और कोटा को वापस जीत लिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोटा को वापस क्रांतिकारियों से किसने मुक्त करवाया, तो रॉबर्ट्स का नाम आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजा कौन था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो राजा था वो था राम सिंह द्वितीय। द्वितीय आपको जरूर ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रथम के साथ। और नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, कोटा माराव को क्रांतिकारियों ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था, जिसके अंतर्गत कुल 9 शर्तें थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो करौली के शासक मदन पाल थे, इन्होंने जो राम सिंह द्वितीय है इनकी सहायता की थी। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से 1857 की क्रांति में किसको तोप से उड़ा दिया गया था? तात्या टोपे, जयदयाल, मेहराब खान या फिर सभी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जयदयाल को। कहाँ के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को अपना स्थान छोड़कर जाने की सलाह दी? तो देखिए भरतपुर के जो राजा थे, भरतपुर के राजा ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर जो मॉरिसन था उसको अपना स्थान छोड़कर यानी भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी थी। जस्ट आगे मैंने आपको बताया था कि भरतपुर रियासत का उस समय राजा कौन था, तो आपको वापस ध्यान में रखना है, उस समय जसवंत सिंह थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो धौलपुर है, धौलपुर के राजा कौन थे? धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह, अलवर के थे विनय सिंह और करौली के आप सभी को पता है मदन पाल। नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में गुज्जर और मेवाती जनता ने विद्रोह कर लिया था। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा और ये मेजर मॉरिसन वाला भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राव रामचंद्र, हीरालाल, मीर आलम खान या फिर एक व दो दोनों? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राव रामचंद्र और हीरालाल, इन दोनों के नेतृत्व में धौलपुर में क्रांति हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाने के लिए पटियाला के शासक ने यहाँ पर सेना भेजी थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जयपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। नवाब विलायत खान, मियाँ उस्मान खान, सादुल्ला खान? तो इन तीनों ने क्रांति का नेतृत्व किया था जयपुर में, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उस समय जयपुर के राजा कौन थे? तो जस्ट आगे मैंने आपको बताया था राम सिंह द्वितीय। आपको देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि कोटा में उस समय कौन थे। कोटा में भी राम सिंह द्वितीय थे और जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय ही थे। टोंक के नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उस समय देखिए टोंक का नवाब कौन था? जस्ट आगे मैंने आपको बताया था, नवाब वजीरुद्दौला। तो जो ये नवाब वजीरुद्दौला था ये अंग्रेज़ों की ओर से था। तो फिर नवाब का विरोध किसके द्वारा किया गया? मीर आलम खान के द्वारा। और मीर आलम खान का नवाब की सेना ने मतलब सहयोग दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उदयपुर के शासक की अंग्रेजों के साथ हुई संधि का विरोध किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो सलूम्बर के केसरी सिंह थे उन्होंने उदयपुर के शासक का विरोध किया था, जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, मित्रता की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोठारिया के सामंत थे, यहाँ पर ये सामंत होगा ज्योत सिंह, कहीं कहीं पर इनका नाम ज्योत सिंह भी लिखा आता है, बुक में ये दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ज्योत सिंह ने जो पेशवा नाना साहब है और उनके परिवार है उनको शरण दी थी। तो ये भी फैक्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। समस्त भारत में क्रांति के विद्रोह को कुचल दिया गया। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अगस्त 1858 तक समस्त भारत में क्रांति के विद्रोह को कुचल दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण है राजाओं का अंग्रेजों के प्रति झुकाव, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को सहायता नहीं दी, राजस्थान की रियासतों में संगठन व एकता का अभाव था, या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। 1857 की क्रांति की असफलता के ये सभी कारण हैं, तो सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया गया था?
हालांकि ये पुस्तक के अंतर्गत इफेक्ट दे नहीं रखा है, लेकिन कई बार कई एग्जाम आया हुआ है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। एरिनपुरा जो छावनी थी, उनके सैनिकों ने ये नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर करना, और ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। वापस आपको बोल रहा हूँ कि साथ ही साथ सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने देखिए आगे आपको बताए थे कि रियासतें कौन कौन सी और उनके शासक कौन कौन से हैं, ये आज आपको याद रह सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार इनका रिवीजन नहीं करेंगे तो आप इनको भूल जाएंगे। और एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ईमानदारी के साथ फॉलो करता है वो जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा ही करता है। तो थोड़ा सा आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जिन स्टूडेंट ने भी मुझे फॉलो किया था रीट एग्ज़ाम के पहले, ईमानदारी के साथ मैंने हर वीडियो में कहा था कि आरबीएससी की पुस्तकों को पढ़िए और बाद में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हमारे वीडियो और आरबीएससी की पुस्तकें ही सफिशिएंट है रीट एग्ज़ाम के लिए। तो लगभग 95% प्लस जो प्रश्न है वो आरबीएससी की पुस्तकों से ही बने हैं। अगर हम शिक्षण वीडियो को छोड़ दें तो लगभग 50 में से 30 से 35 प्रश्न हमारे वीडियो से बने हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, 30 से 35 प्रश्न आना। इतने प्रश्न तो जो छोटी बड़ी कोचिंग क्लासेस है वहाँ से भी नहीं बनते हैं, और कोचिंग क्लासेस वाले इतना मैटर देते हैं कि उसको पढ़ना भी और याद करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मैंने आपको छोटा सा लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर प्रोवाइड कराया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट था। तो जिन स्टूडेंट ने भी ईमानदारी के साथ फॉलो किया है उनका अच्छा स्कोर बना है, और जो अब भी फॉलो करेंगे उनका भी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा, इतना मेरा विश्वास है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।